नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? ठीक हो? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कलेक्शन विद अविनाथ में। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग एक परसेंटेज का भाग पढ़ रहे थे, जो है सक्सेसिव मेथड। और जो परसेंटेज है ये हम लोग दो प्रकार का पढ़े थे। परसेंटेज दो प्रकार का पढ़े थे, एक डिजिट, एक फ्रैक्शन। डिजिट वाला हो गया है, फ्रैक्शन वाला देखेंगे आज। फ्रैक्शन के लिए रेशियो मेथड का बताए थे, यूज करेंगे हम लोग ज़्यादातर। इसी परसेंटेज में रेशियो मेथड को हम लोग देखेंगे और इसे हल भी करेंगे। और पूरा रेशियो मेथड है, उसका पूरा हम लोग ऑपरेशन करेंगे। देखते हैं रेशियो मेथड को। रेशियो मेथड, इसमें हम जो पहला लेक्चर दिए हैं, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, और वो पढ़ा लिए थे हम। और परसेंटेज परिवर्तन एक हम लेक्चर बनाए हैं, क्वेश्चन एक वीडियो बनाया है, उसी में है। जैसे कोई भी है, मान लीजिए 33 ही 1/3%, इसका हम लोग का मान हो जाएगा सीधा सीधा 1/3। 25% का मान, 25% का मान 1/4। उसी तरह 16 सही 2/3 का मान 3%। 16 सही 2/3 का मान क्या होगा? पढ़ाओ जल्दी जल्दी। इसका हो जाएगा -1/6। माइनस बोल रहे हैं 1/6। ऐसे ही जो हम बताए हैं, उसी से हम लोग हल करेंगे रेशियो मेथड को। और इसमें हम एक क्वेश्चन के हेल्प से आप लोग को समझाना चाहेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन है, कोई वर्ग है, उसके लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जा रही है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जा रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। वर्ग है, इसको हम लोग कैसे लगाते हैं? सक्सेसिव से लगाते थे हम लोग। दोनों का वृद्धि हुआ है, प्लस प्लस। सक्सेसिव में 10 + 20 + 10 × 20 और बटा 100 बराबर 30। 2 जीरो से 2 जीरो + 2 बराबर 32% आता था। यही हम रेशियो में देखेंगे, रेशियो मेथड से लगाएंगे। देखिए, सबसे बढ़िया है रेशियो मेथड कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, ये जान लीजिए पहले। जो रेशियो मेथड है, ये जब भी डिजिट वैल्यू दिया रहेगा परसेंटेज परिवर्तन में, तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादातर फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। और हाँ, जब 2 से ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन दे दिया रहेगा, तभी हम रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी। और जब 2 दिया रहेगा, इसके लिए हम लोग फ्रैक्शन सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे। और जब 2 से अधिक दिया रहेगा तो रेशियो मेथड का। इसी क्वेश्चन को हम सेम क्वेश्चन को रेशियो मेथड से लगा कर देख लेते हैं। रेशियो मेथड में देख लीजिए, 10% का मान 1/10 और 20% का मान 1/5। ठीक है, तो दोनों में वृद्धि हुई है। रेशियो में 10 से वृद्धि होकर 11 हुआ है, और लंबाई जो है 10 से वृद्धि होकर 11 हुआ है, 1 की वृद्धि हुई ना। फिर इसी तरह जो चौड़ाई है वो 5 से वृद्धि होकर कितना हुआ है? 6। तो हम लोग का हो जाएगा 5 × 10। यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, देखिए ये कट जा रहा है 2 से 5 बार में, 3 बार में, 33 हो जाएगा गुणा करने पर। और ये 25 कितने की वृद्धि हुई है? 8 की। 8 की वृद्धि हुई है किसके ऊपर? 25 के। गुणे 100, 25 चौके 100, 8 चौके 32%। आ गया ना?
ऐसे ही प्रयोग करेंगे हम बाकी क्वेश्चनों में जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, इसी पर हम लोग, चलिए ठीक है, सीधा हम लोग सवाल ही इसका देखते हैं और सवाल को लगाते हैं और पाते हैं अपना उत्तर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। हम एक सवाल को देखते हैं और इसे लगाते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है त्रिभुज के आधार में 33.1/3% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 16.2/3% की कमी हो जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार का मतलब बेस, गुणे ऊंचाई हाइट, यही होता है ना। प्रतिशत किसमें वृद्धि परिवर्तन होगा? बेस में और हाइट में। देखते हैं, 33.1/3% का मान 1/3 और 16.2/3 का मान हो जाएगा 1/6। पढ़ाया हूँ ये, 1/6 हो जाएगा। तो 1/3 वृद्धि हो रही है कितने से? 3 से वृद्धि होकर 4 हो जा रही है। ठीक है, किसमें? आधार में, बेस में। फिर हाइट में कितनी वृद्धि हो रही है? 6 से वृद्धि होकर 7 हो जा रहा है। 6 से कमी होकर 5 हो जा रहा है ना, कमी हुआ है 5। तो बी गुणे एच 18, 5 चौके 20, ये 9, ये 10। कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। किस पे? 9 पर। परसेंटेज के लिए 100 क्या हो जाएगा? 11 से 1/9%। ये क्या होगी? वृद्धि। जब हम किसी त्रिभुज के आधार में 33.3% की वृद्धि करेंगे और ऊंचाई में 16.2% की कमी कर देंगे, तो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो होगा 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाएगी। ये हम लोग का फाइनल उत्तर है, लगा लो। हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एक घनाभ है, इसकी लंबाई में 20% बढ़ जाता है और चौड़ाई में 30% बढ़ जाता है, और जो घनाभ है उसके ऊंचाई में 50% तक कम हो जाती है। ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो घनाभ है इसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा? बेस गुणे हाइट गुणे लेंथ, यही ना होगा। हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। लंबाई 20% बढ़ जाती है, 20% का मान 1/5। 30% का मान 3/10 और 50% का मान 1/2। लगाते हैं इस सवाल को। क्या बोल रहा है? लंबाई यल, लंबाई कितनी बढ़ जा रही है? लंबाई 20%, 20% का मान 5 से बढ़कर 6 हो जा रहा है। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई भी, चौड़ाई 30% बढ़ जा रही है, 10 से 13, 3 की वृद्धि हो रही है ना। और इसका क्या बच गया? हाइट, ऊंचाई। ऊंचाई में कितने की कमी हो रही है? 50% तक की कमी हो जा रही है, 2 से 1 हो जा रहा है। 2 में से 1 घटेगा 1। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। एल बी एच वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 छके 78
20 पचे 100 क्या है 178 178 कमी कितने की हुई है 22 की किस पे 100 पे परसेंटेज के लिए 100 से 100 22% की कमी कमी होगी 22% की ठीक है लगा लो सवाल को चलिए आज के हम तीसरे क्वेश्चन 3rd नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और लगाते हैं देखते हैं उत्तर क्या आता है। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से हल करेंगे देखते हैं बोल रहा है क्या एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि और फिर 25% की कमी हुई फिर 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। कोई संख्या है उसमें 40% की वृद्धि 25% की कमी फिर 15% की वृद्धि और फिर 20% की कमी कर दी जा रही है उस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। इस सवाल को हम उत्तर लगाते हैं और देखते हैं उत्तर क्या मिलता है हम लोग को। सबसे पहले 40% का मान 2/5 25% का मान 1/4 20% का मान 1/5 और 15% का मान 3/20 संख्या है उसमें कितने की वृद्धि बोल रहा है 5 40% की वृद्धि 5 से 7 हो जा रहा है फिर 25% की कमी 4 से कितने कमी हो रही है 25% मतलब 1 की कमी 1 फिर 15% की वृद्धि हो रही है यहाँ वृद्धि हो रही है यहाँ भी वृद्धि हो रही है यहाँ कमी हो रही है यहाँ भी कमी फिर 15% की वृद्धि हो जा रही है 20 से वृद्धि होकर 23 फिर कमी हो जा रही है 5 से 4 या कोई कटेगा तो हम लोग काट भी सकते हैं देखो ये कट रहा है 4 से 4 और कोई कट रहा है और तो कोई नहीं कट रहा है 7 में 23 का गुणा करेंगे 21 14 2 18 100 500 सही है 20 पचे 100 500 4 से 4 कट गया 21 14 14 2 16 7 3 21 2 7 2 14 2 16 20 पचे 100 100 पचे 500 सही है कितने की कमी हुई है कितने की कमी हुई है ओ सॉरी यहाँ गलती कर रहे थे हम लोग 25% की कमी हुई है तो 1 की कमी होगी तो क्या होगा 3 गुणे 3 तो 3 3 छक्का 18 18 8 3 1 4 ऐसे भी लिख सकते हैं 483 आया था ना कितने कमी हुई है 17 की किस पे 500 पे गुणे 100 2 जीरो से 2 जीरो 5 आए 15 2 5 चौके 20 3.4% की कमी होगी ऑप्शन ए 4 ऑप्शन बी 3.4 सी 4.8 डी 5.2 ऑप्शन बी फॉर बाहुबली सही होगा हम लोग का लगा लो इस क्वेश्चन को हम लोग गलत कर रहे थे एक घटा का 3 लिखना था तो हम लोग सीधा सीधा 1 लिख दिए थे
ठीक है, लगा लो। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तब तक दे रहे हैं। हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे और आगे क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। आज अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है राधा के वेतन में 3.1/8% की कमी की गई और फिर कम किए गए वेतन में 7.2/5% की वृद्धि की गई, तो उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम या अधिक है? 3/1/8, 24/25/8 का मान क्या होगा? 25/8%, 1/32। ठीक है। और 7/2/5, 35/2 37/5% समान हो जाएगा 37/500। ठीक है, ये हो जाएगा 1/32। लगाते हैं सवाल को। कमी की गई है 32 से कमी कर 31। फिर यार 500 वृद्धि की गई है 537। क्या हो जाएगा? 160 00। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसको कैलकुलेशन करने पर कैलकुलेशन कर दें, देखो कैसे होता है। 53731 कैलकुलेशन करेंगे, 0 रखकर। 7 3 7 3 21, 21 3 24, हासिल 2, 5 0 9 9 5 14 14 2 16, हासिल 1 15 15 1 16, हासिल 1 16 1 16,647। अब देखो यहाँ वृद्धि हुई है, कितने की हुई है? 647 की। किस पर हुई है? 16,000 पर। 16,000 पर परसेंटेज के लिए 100 परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो 160। 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 4.7 0 फिर 0 0 फिर 4 बढ़ जाएगा 4.04 अधिक। यही हम लोग का उत्तर होगा। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन सी सही होगा। हम लोग आगे बचे हुए क्वेश्चन को कल करेंगे और उस क्वेश्चन को हल करेंगे। हम आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और यहीं स्टॉप देते हैं, विराम देते हैं। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए खूब। थोड़ा हमारा भी प्रमोशन कराइए, तभी ना काम होगा। हमारा भी साहस रहेगा तो पढ़ाने में मन लगेगा। प्रमोशन कराइए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।